क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेट ए हमारे पास, ये रिलेशन गिवन है बेटा, 1 1 से 1 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4। ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ना ये सिमेट्रिक है ना ये ट्रांजिटिव है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, मैथमेटिक्स में किसी भी बात को ट्रू करने के लिए, किसी भी बात को सही साबित करने, क्या है बेटा, हमने बताना कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। मैथमेटिक्स में किसी भी बात को ट्रू प्रूव करने के लिए, सही साबित करने के लिए हमने पूरा उसको दिखाना है, रिजल्ट प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करवानी है। बट हमने ना के लिए, मतलब नॉट सिमेट्रिक के लिए या नॉट ट्रांजिटिव के लिए एक दिखा दें हम, एक ऑर्डर्ड पेयर कि 2 3 से रिलेटेड है, 3 2 से नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, तो इसके एलिमेंट उठाओ। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये थी प्यारे बच्चे, ए रिलेटिव टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी के लिए होना चाहिए। तो 1 1 1 से है, 2 2 2 से है, 3 3 से रिलेटेड है और 4 4 से रिलेटेड है। तो हम क्या कहेंगे भाई, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से, 3 3 से और 4 4 से रिलेटेड है बेटा। तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज, और इसके अंदर ये भी आ गया, 1 2 भी आ गया, 2 3 भी आ गया बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने बताया था हमने सिर्फ देखना है हर एक एलिमेंट क्या अपने आप से रिलेटेड है, बाकी और ऑर्डर्ड पेयर भी आ गए इसके अंदर, 1 2 आ गया, 2 3 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल कर रहा है। तो बेटा इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन हमारे पास फुलफिल है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड में सिमेट्रिक में देखिए बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 1 से 1 1 2 2 3 3 4 4 जो एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है उस ऑर्डर्ड पेयर को हम टच नहीं करेंगे, उसको नहीं उठाएंगे, बाकी पेयर उठाएंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, 1 1 कैंसिल आउट सिमेट्रिक केस में। अब यहां देखो 1 2 से रिलेटेड है बेटा। अब 2 देखो किस किस से है, 2 2 से है। मैंने कहा था 2 2 से नहीं छेड़ेंगे, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद देखो 2 किससे, 2 3 से बेटा, 1 2 से एंड 2 किससे बेटा, 3 से। तो अब बिल्कुल ध्यान से क्या कहा था मैंने, ये देखो, सॉरी ये बता रहे, हाँ ये है बेटा ट्रांजिटिव का, ये किसका है ट्रांजिटिव का, ये ट्रांजिटिव का है। सिमेट्रिक बाद में करेंगे। ये 1 2 से रिलेटेड है, 2 किससे बेटा, 2 3 से है। तो क्या 1 3 से है, क्या 1 3 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड, इसमें कहीं भी 1 3 से रिलेटेड नहीं है बेटा। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। यहां पर सिमेट्रिक आना था पर हमने ट्रांजिटिव कर लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो दिस रिलेशन मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या था, ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है बेटा। तो किससे होना चाहिए, ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो फिर दोबारा देख लो फटाफट, 1 1 2 2 3 3 4 4 ये जो अपने आप से रिलेटेड है उसको हम नहीं उठाएंगे ट्रांजिटिव के केस में, बाकी उठाएंगे। जैसे 1 2 उठाया बेटा मैंने, 1 2, फिर मैंने देखा 2 देखो किस किस से, 2 2 से, इसको हम नहीं टच करेंगे। फिर देखो 2 3 से, तो 2 3 से लिख लिया। अब 1 किससे हो गया, 3 से रिलेटेड होना चाहिए। तो 1 3 से रिलेटेड नहीं है, 1 3 से इस रिलेशन में 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। सेकंड क्या था, थर्ड क्या था बेटा, थर्ड पे आ जाओ, ये थर्ड कह लो, ये सेकंड कह लो, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन देखो बेटा, 1 2 से रिलेटेड है, तो क्या 2 1 से है,
देखो ध्यान से, क्या 2 1 से है? नहीं है। तो 1 2 डज नॉट इंप्लाइज 2 1, 2 1 नहीं है, 2 1 से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखिए, नॉट ट्रांजिटिव के लिए, नॉट सिमेट्रिक के लिए एक एग्जांपल काफी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब हमने सभी केस नहीं करना, अगर एक भी मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को, तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव नहीं है। इसी प्रकार 1 2 है, 2 1 से रिलेटेड नहीं है, तो इसी बस इस अभी हम कह देंगे कि R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं है। और देख लो 2 3 देख लो बेटा, वैसे तो 2 3 3 2 2 3 से रिलेटेड है, लेकिन 3 2 से रिलेटेड नहीं है। बट ये लिखने की जरूरत नहीं, एक लिख दो कोई भी, ना के लिए कोई भी आप एक एग्जांपल दे लो कंट्राडिक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव।